अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिट नंबर 7 है जी, सुल्तान अहमद मस्जिद। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ है एक ऑफ द मोस्ट सबसे इम्प्रेसिव मुतासिर कुन मॉन्यूमेंट्स यादगारों इन द वर्ल्ड दुनिया में। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया में या दुनिया की सबसे मुतासिर कुन यादगारों में से एक है। इट इज़ आल्सो नोन एज, ये भी जानी जाती है बतौर द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद के, बिकॉज ऑफ की वजह से, द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की, दैट इम्बेलिश जो सजाती हैं, इट्स इंटीरियर, इसके अंदरून को, इसके अंदरूनी हिस्से को। ये नीली मस्जिद के तौर पर भी जानी जाती हैं उन नीली टाइलों की वजह से जो इसके अंदरून को सजाती हैं या जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में वाक़ई। द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की, तुर्की के सबसे बड़े शहर। एंड द कैपिटल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और दारुल हुकूमत उस्मानी सल्तनत के, फ्राम 1453 टू 1923, 1453 से 1923 तक। इट हैज़ बिकम, ये बन चुकी है, द मोस्ट पॉपुलर, सबसे मशहूर, टूरिस्ट अट्रैक्शन, सियाहती कशिश की जगह। तुर्की के सबसे बड़े शहर और 1453 से 1923 तक उस्मानी सल्तनत के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में वाक़ है। ये सबसे मशहूर सियाहती कशिश की जगह बन चुकी है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दो सवाल हैं जी। एक तो है कि इसी पैरे के बुक में, इसी पैरे के साथ ही टेक्सचुअल का क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद की तामीर किसने शुरू की। इसका आंसर अगले पैराग्राफ में है। ठीक है, लेकिन चूँकि ये सवाल इसी पैरे के साथ है तो इम्पॉर्टेंट भी है, तो हम देखते हैं। हु की जगह हम लगा देंगे सुल्तान अहमद वन। सुल्तान अहमद अव्वल ने, फिर आगे स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हु की जगह हमने लगाना है सुल्तान अहमद वन। ठीक है जी। इसके बाद कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है जी, इम्पॉर्टेंट। वाई इज सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद नीली मस्जिद के तौर पर भी क्यों जानी जाती है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद। सुल्तान अहमद मस्जिद, अब फिर इज़ आ जाएगा आगे, सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद because of the blue tiles that embellish its interior। ठीक है, because of the blue tiles that embellish its interior, उन नीलो टाइलों की वजह से जो इसके अंदरून को सजाती हैं जी। पैराग्राफ नंबर 4 है जी। द ब्लू मस्जिद रिफ्लेक्ट्स, नीली मस्जिद अक्कासी करती है, ज़ाहिर करती है, द आर्किटेक्चरल स्टाइल, फ़न तामीर, ऑफ बोथ, दोनों का, द ऑटोमन मस्जिद, उस्मानी मस्जिद, एंड बेजेंटाइन चर्च, और बाज़ंतीनी चर्च। ये एक शहंशाह का नाम है, तो उसी नाम के रिवाज से ये फिर बाज़ंतीनी चर्च बन गया। नीली मस्जिद, उस्मानी मस्जिद और बाज़ंतीनी चर्च दोनों के फ़न तामीर की अक्कासी करती है। हैगिया सोफिया, जिसे तुर्की में आया भी कहते हैं, आया सोफिया, हैगिया सोफिया अ मस्जिद, आया सोफिया एक मस्जिद, वन ऑफ द वंडर्स, अजायबात में से एक, ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर, इस्लामी फ़न तामीर के अजायबात में से एक मस्जिद हैगिया या आया सोफिया, वाज आल्सो केप्ट, भी रखी गई, इन व्यू, जहन में, एज अ मॉडल, नमूने के तौर पर। इस्लामी फ़न तामीर के अजायबात में से एक मस्जिद आया सोफिया को भी बतौर नमूना जहन में रखा गया। द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद, इवन टुडे, आज भी, इज़ कंसीडर्ड, ख्याल की जाती है, टू बी अनमैच्ड, बेमिसाल,
इन स्प्लेंडर शान शौकत, मैजेसिटी अजमत एंड साइज और हुजम। नीली मस्जिद आज भी शान शौकत, अजमत और हुजम में बेमिसाल ख्याल की जाती है। अच्छा जी, इससे पहले पैराग्राफ में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर 2 है। हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। हु वाज अपॉइंटेड, किसको मुकर्रर किया गया, एज द आर्किटेक्ट, फ़न तामीर, ऑफ द, माहिर तामीरात, ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का। अच्छा जी, हु की जगह आपने लगा देना है द रॉयल आर्किटेक्ट सैयद फ़हार महमद आगा। शाही माहिर तामीरात सैयद फ़हार महमद आगा, फिर आ जाएगा वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद, वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद। अच्छा जी, फिर एक और सवाल है, ये हमने पैराग्राफ तो नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर 5 है जी। वाई डू यू थिंक, आप क्यों समझते हैं, द मदरसा एंड द हॉस्पिस और सराय वर पार्ट ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का हिस्सा थे। ठीक है, मदरसा और सराय मुसाफिरों के रहने की जगह, और मदरसा जो है वो मस्जिद का हिस्सा क्यों थे, क्योंकि ये उन दोनों रिवाज था। तो एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था। आप वाई डू यू थिंक की जगह पर लिखेंगे एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था। फिर द मदरसा एंड द हॉस्पिस वर पार्ट ऑफ द मस्जिद, ये लिख के और आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन नंबर 6। चूँकि हैगिया सोफिया आया सोफिया का नाम यहाँ पर आया, इस चैप्टर में मेंशन नहीं है कि इसको किसने तामीर किया था, तो हम तारीख से देखेंगे कि हु कंस्ट्रक्टेड, किसने तामीर की मस्जिद सोफिया, मस्जिद सोफिया किसने तामीर की। द बेजेंटाइन एम्परर जस्टिनियन कंस्ट्रक्टेड इट, बाज़ंतीनी शहनशाह जस्टिनियन ने इसे तामीर किया। एज अ चर्च, एक चर्च के तौर पर, क्योंकि वो ईसाई था तो उसने शुरू में इस बिल्डिंग को एक चर्च के तौर पर तामीर किया। लेटर, बाद में, सुल्तान महमद टू ने कन्वर्टेड इट इनटू मस्जिद, इसे मस्जिद में बदल दिया। पैराग्राफ नंबर 5, द मस्जिद, मस्जिद हैज़ रखती है अ स्पेशियस फोर कोर्ट, एक वसी सामने का सहन, सराउंडेड बाई, घिरा हुआ, अ कॉन्टीन्यूअस, एक मुसलसल, वॉल्टेड, मेहराबी, आर्केड, बारादरी। मस्जिद मुसलसल मेहराबी बारादरी से घिरा हुआ सामने का वसी सहन रखती है। इट हैज़, ये रखती है एब्लूशन फैसिलिटीज़, वज़ू की सहूलियात, ऑन बोथ साइड्स, दोनों अतराफ़ में, ये दोनों अतराफ़ में वज़ू की सहूलियात रखती है। इन द सेंटर, दरमियान में, देयर इज़ अ फाउंटेन, एक फवारा है, विच इज़ रादर स्मॉल, जो कदरे छोटा है, इन कंट्रास्ट विद, के मुकाबले में, द मैग्नीट्यूड, हुजम के, ऑफ द कोर्ट यार्ड, सहन के। दरमियान में एक फवारा है जो सहन के हुजम के मुकाबले में कदरे छोटा है। अ हैवी आयरन चेन, एक भारी लोहे की जंजीर, इज हंग, लटकती है, एट द अपर पार्ट, ऊपरी हिस्से पर, ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस, सहन में दाखिले के, एट द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानिब, मगरबी जानिब सहन में दाखिले के ऊपरी हिस्से पर भारी लोहे की जंजीर लटकती है। अच्छा जी, इस पैराग्राफ, यहाँ तक ये पैराग्राफ कई दफ़ा आ चुका है, कंप्लीट नहीं है। अच्छा जी, आगे टेक्सचुअल क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस डज द हैवी आयरन चेन हैंग देयर, किस मकसद के लिए एक वजनी लोहे की जंजीर वहाँ लटकती है। ठीक है जी, यही सवाल कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस में भी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द पर्पस, क्या मकसद था, ऑफ हैंगिंग, लटकाने का, हैवी आयरन चेन, एक वजनी लोहे की जंजीर, एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट, सहन में दाखिले की तरफ एक वजनी लोहे की जंजीर लटकाने का मकसद क्या था। दोनों सेम ही है। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है जी, द पर्पस ऑफ इट वाज दैट, इसका मकसद ये था कि द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड,
सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े। इट वॉज द सिंबल, ये अलामत थी, ऑफ द किंग्स ह्यूमिलिटी, बादशाह की, किंग्स ह्यूमिलिटी, बादशाह की आजजी की अल्लाह के सामने, ये अल्लाह के सामने बादशाह की आजजी की अलामत थी। जी पैराग्राफ नंबर 7, द अपर लेवल, ऊपरी सतह, ऑफ द इंटीरियर, अंदरूनी हिस्से की, अंदरून की ऊपरी सतह, इज डेकोरेटेड, सजी हुई है, इज एडॉर्न्ड, सजी हुई है, विद ब्लू पेंट, नीले रंग के साथ। अंदरून की ऊपरी सतह नीले रंग से सजी है। मोर ज़्यादा, दैन से, 200 स्टेंड, 200 रंगदार, ग्लास शीशे की, विंडोज़ खिड़कियाँ, विद इंट्रिकट डिज़ाइंस, पेचीदा नमूनों वाली, अलाव आने देती हैं, नेचुरल लाइट, कुदरती रोशनी को, टू ब्राइटन अप, रोशन करने के लिए, इट्स इंटीरियर, इसके अंदरून को, एंड द शैंडिलियर्स, और फानूस, फर्दर मज़ीद, इल्यूमिनेट, रोशन करते हैं, इट, इसे, विद देयर ग्लो, अपनी रोशनी से। 200 से ज़्यादा पेचीदा नमूनों वाली रंगदार शीशे की खिड़कियाँ, रंगदार शीशे की खिड़कियाँ इसके अंदरून को रोशन करने के लिए कुदरती रोशनी को आने देती हैं, और फानूस अपनी रोशनी से इसे मज़ीद रोशन करते हैं। द डेकोरेशंस, सजावटों में, इंक्लूड, शामिल हैं, आयात, आयात, फ्राम द होली कुरान, कुरान पाक की, सजावटों में कुरान पाक की आयात शामिल हैं। द फ्लोर्स, फर्श, आर कवर्ड, ढके हैं, विद कारपेट्स, कालीनों से, फर्श कालीनों से ढके हैं या ढके हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा दिखाई देता है। ठीक है जी, इसका जवाब बहुत लेंथी है जी। पैराग्राफ नंबर 6, 7, 8 और 9, ये 4 पैराग्राफ्स हैं। अब हम इसको मैंने बहुत शार्ट कर दिया है। ठीक है जी। द इंटीरियर इज़ डेकोरेटेड विद सिरामिक टाइल्स, अंदरूनी हिस्सा सजा हुआ है चीनी की टाइलों से, एंड द ब्लू पेंट, और नीले रंग से। देयर आर 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज, 200 रंग बिरंगी शीशे की खिड़कियां हैं, शैंडिलियर्स, फानूस हैं, एंड आयात, और आयात हैं। इट इज़ कारपेटेड, ये अंदरूनी हिस्सा जो है इसमें कारपेट बिछो है, आप कारपेट फर्श पर ही बिछते हैं ना। इट हैज़ अ फाइन मार्बल मेहराब, ये यानी अंदरूनी हिस्सा रखता है एक उम्दा संगमरमर का मेहराब, एंड रिचली डेकोरेटेड पल्पिट, और उम्दगी से सजा हुआ मिंबर। पैराग्राफ नंबर 8, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम, एलिमेंट, अंसर, इन द इंटीरियर, अंदरून में, ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के, इज़ है द मेहराब, मेहराब, विच इज़ मेड ऑफ, जो बना हुआ है, फाइनली, उम्दगी से, कर्व्ड मार्बल, तराशे हुए संगमरमर का। मस्जिद के अंदरून में सबसे अहम अंसर मेहराब है, जो उम्दगी से तराशे हुए संगमरमर से बना हुआ है। टू द राइट ऑफ द मेहराब, मेहराब के दाएं तरफ, इज़ आ रिचली डेकोरेटेड, उम्दगी से सजाया हुआ, पल्पिट, मिंबर है। मेहराब के दाएं तरफ उम्दगी से सजाया हुआ मिंबर है। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन, मस्जिद ऐसी बनाई गई है, दैट के इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, जब भी ये बहुत पुरहजूम होती है, एवरीवन, हर कोई, इन द मस्जिद, मस्जिद में, कैन लिसन, सुन सकता है, टू एंड लुक एट द इमाम, और इमाम को देख सकता है। मस्जिद इस तरह से बनाई गई है कि जब ये पुरहजूम भी होती है, हर कोई मस्जिद में इमाम को सुन और देख सकता है। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड, शाही कमरा वाक़ है, एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, जनूब मशरकी कोने में, शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़ है। अच्छा जी, इसी चैप्टर से, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है, वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड, शाही कमरा कहाँ वाक़ है। द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर।
और अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो इट हैज़ इट्स ओन पल्पिट एंड इट यूज टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस। पैराग्राफ नंबर 11 जी। इन द इवनिंग, शाम में, अ लार्ज नंबर ऑफ, बड़ी तादाद ऑफ टूरिस्ट्स, सयाहों की, एंड तुर्क्स और तुर्कों की, गैदर जमा हो जाती है, इन द पार्क, पार्क में, फेसिंग सामने, द मस्जिद, मस्जिद के सामने वाले, टू लिसन सुनने के लिए, द कॉल अजान, टू इवनिंग शाम की नमाज, नमाज। शाम में सयाहों और तुर्कों की बड़ी तादाद मस्जिद के सामने वाले पार्क में मगरिब की नमाज की आज़ान सुनने के लिए जमा हो जाती है। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, मस्जिद भर जाती है रोशनियों से, एंड सो आर, और इसी तरह, द हार्ट्स, दिल, ऑफ द बिलीवर्स, मोमनों के, विद डिवाइन लव, इल्हामी मोहब्बत से। मस्जिद रोशनियों और इसी तरह मोमनों के दिल इल्हामी मोहब्बत से भर जाते हैं। दो अगरचे मस्ट हैज़ बीन लॉस्ट, मच हैज़ बीन लॉस्ट, बहुत कुछ खोया जा चुका है, ऑफ द ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद का, ओवर द ईयर्स, सालों से, येट फिर भी, इट हैज़ नॉट लॉस्ट, इसने नहीं खोई है, द लव, मोहब्बत, ऑफ इट्स विजिटर्स, अपने शायकीन की। अगरचे सालों से नीली मस्जिद का बहुत कुछ खो गया है, फिर भी इसने अपने शायकीन की मोहब्बत नहीं खोई है। द मस्जिद, मस्जिद इज़ स्टिल, अब भी है, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली, सैर की जाने वाली, मॉन्यूमेंट्स, यादगारों में से, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। मस्जिद अब भी दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली यादगारों में से एक है। अच्छा जी, अब इसके वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स में से देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो ऑरेंज कलर के हाईलाइटेड हैं, इम्प्रेसिव, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने याद करने हैं। इम्बेलिश है, सिचुएटेड है, एम्पायर है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिस है, अपॉइंटेड है, आर्किटेक्ट है, प्रोजेक्ट है, सेरेमनी है, कंप्लीट है। उसके बाद जी मॉडल है, स्पेशियस और फैसिलिटीज़ है, एंट्रेंस है। फिर उसके बाद जी ह्यूमिलिटी है, इंटीरियर है, सिरामिक है, डिज़ाइन है, फ्लैम्बॉयंट है, एडॉर्न्ड है, इल्यूमिनेट है, कर्व्ड है और बिलीवर्स है, फिर दो है, ठीक है जी। ये वह हैं जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग।